सुबलदेव भारतीय राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का जो है सरैया सरदार नगर में विशाल जनसभा का कार्यक्रम था आगामी चुनाव को देखते हुए, लेकिन कल से ही जो है मूसलाधार बारिश के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और फिर भी जो है कार्यकर्ताओं का हुजूम जो था उसको देखने लायक था, क्योंकि कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह की लहर भी देखने को मिली। कल से ही कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर लगे हुए थे और झंडा, बैनर और स्ट्रक्चर तमाम चीज़ तैयार कराने के लिए तत्पर थे। कार्यकर्ताओं का कहना यह था कि किसी तरीके से कार्यक्रम कराया जाएगा, चाहे बारिश आए, तूफान आए, लेकिन फिर भी कार्यक्रम टल गया। इस कड़ी में हमारे साथ जो है जिलाध्यक्ष महोदय हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे आप, किस तरीके का कार्यक्रम था? धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, साथ ही साथ आप लोगों का भी। यह कार्यक्रम आज के दिन 27 सितंबर सन 2024 को रखा गया था। आगामी 2027 के चुनाव को लेकर, त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर और आगामी जो उपचुनाव थे विधानसभाओं के, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये कार्यक्रम रखा गया था। और आप लोग देख ही रहे हैं, लगभग 18 से 20 घंटा बारिश निरंतर होने के कारण यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है और आने वाले समय में यह कार्यक्रम पुनः होगा। अब इसके लिए पार्टी बैठक करेगी और समय उचित निकालकर पुनः इस कार्यक्रम का दोबारा देखा जा रहा था कि आप लोग 2-3 दिन पहले से युद्ध स्तर पर लगे हुए थे स्ट्रक्चर लगाने के लिए और तमाम व्यवस्थाओं को, झंडा, बैनर और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर के दूर दूर से कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शरीक हो रहे थे, पहुंच रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के न आने के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, सुबलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक पदाधिकारी अपने आप को एकदम मान्य नेताजी समझता है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। जो भी उनका दिशा निर्देश होता है, कार्यकर्ता से लेकर उनके समर्थक तक इतने हर्षोल्लासित हो जाते हैं कि माननीय नेताजी आ रहे हैं। क्योंकि वो ऐसे नेता हैं प्रदेश के, मेरे मानने से मैं तो उनको गरीबों का मतिया युग पुरुष कहता हूँ और सभी जाति धर्म के गरीबों का हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं। इस चीज को देखते हुए कैबिनेट मंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन भी था उनका जनसभा में संबोधित करने के लिए। और जो कार्यकर्ता हैं वह तो हमेशा ये नहीं कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ गोरखपुर, 75 जिला सहित आज 13-14 राज्यों में सुबलदेव भारतीय समाज पार्टी का कारवा निरंतर कार्यकर्ताओं के माध्यम से चल रहा है। तो कार्यकर्ता कभी भी माननीय नेताजी का आदेश आता है तब पर भी ऐसे भी लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उन समस्याओं को नेताजी तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है और उस कार्य को कराने का भी भरसक संभव किया जाता है कार्यकर्ताओं के माध्यम से। कहा जाता है कि फनी मैन है वो, मजाकिया किस्म के नेता, लोगों से हंसी मजाक में बहुत सारी बातें कह देते हैं, तंज भी कसते नजर आते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। वह समय समय पर हर चीज़ का भरपूर वह अपने कार्यकर्ताओं से लेकर जो जनता के बीच में तनाव भी रहते हैं तो थोड़ा सा मजाकिया मूड में आकर कमेंटबाजी करके लोगों के ऊपर से जो कभी कभी आ जाता है तनाव जैसा, तो उस चीज़ को समाप्त करने का वो काम करते हैं। मजाकिया मूड में हंसी मजाक भी करते रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक मित्रवत भी भावना जैसे वो पेश आते रहते हैं। किसी भी प्रकार का छोटे बड़े कार्यकर्ताओं में वो भेदभाव बिल्कुल नहीं रखते हैं। जैसे यह जो कार्यक्रम आज आपका होता अगर, तो कितना कारगर साबित होता आने वाले चुनाव में? अब आने वाले समय में मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा कारगर सिद्ध होता, ये प्रदेश के 2027 के चुनाव में बहुत ही बड़ा निर्णायक ये कार्यक्रम होता है। ये निर्णय लेने के योग्य ये कार्यक्रम होता है। पूर्वांचल में ये लगभग सबसे महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम होता है, जनपद गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र में रहता है। अच्छा, कहा जाता है कि दल बदलने में ये माहिर है, तो इस बार क्या लगता है? ये जनसभा होती है, अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती तो क्या लगता है, दल बदल देते कि वहीं जमे रहते? बहुत ही बढ़िया ये आपका सवाल है। तमाम लोग इस बात को कहते रहते हैं। मैं उन लोगों से ज़रूर ये बात कहना चाहता हूँ
जो लोग कहते हैं निरंतर ये दल बदलते रहते हैं, कोई ऐसी पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, अगर कोई ऐसी पार्टी हो जो 8 बार 10 बार 9 दल बदला हो, तो बता दें हमारे तो नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक बार भाजपा से सपा में आए, सपा से बसपा में गए, भाजपा से फिर सपा में गए, सपा से फिर भाजपा में चले आए। वो अभी मांगों को लेकर, लोगों के मांगों को लेकर, आज अखिलेश यादव को देख लीजिए, कई पार्टियों से उन्होंने गठबंधन किया, निषाद पार्टी से किए, बसपा से किए, कांग्रेस से किए, आरएलडी से किए, तमाम पार्टियों से लोगों ने गठबंधन किया। लेकिन वो लोग बड़ी पार्टियां हैं, उनके ऊपर कोई ये सवाल नहीं उठाता है कि वो दल बदलू हैं और दल बदलने में माहिर हैं। हमारे नेताजी भाजपा में गए, भाजपा सपा में, सपा से फिर भाजपा में, लेकिन उनका वही बात है ना, अगर कमजोर मांगता है कुछ तो उसको भी कहा जाता है, अब बड़े लोग मांगते हैं तो उसको चंदा कहा जाता है। वही बात हमारे नेताजी के साथ होता है, क्योंकि पार्टी अभी छोटी में गिनती आती है तो इनको दल बदलू कहा जाता है। और लोग 8-8 10 बार पार्टियां बदल चुके हैं, तमाम बड़े बड़े पार्टियां, कांग्रेस को लीजिए, चाहे सपा हो, बसपा हो, उनको कोई नहीं कहता है। तो इसलिए मैं अपने नेताजी को एक ऐसा दृढ़ विश्वासी नेता मानता हूँ। वो तो ऐसे नेता हैं, आप सोच लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, किसी प्रधान से या बीडीसी, छोड़ दीजिए प्रधान, बीडीसी, किसी सदस्य से कह दीजिए कि वो अपने पद को वो छोड़ दे, इन्होंने तो कैबिनेट मंत्री पद को लात मारा। उनके बालक बड़े वाले प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने राज्य मंत्री रहे, उन्होंने लात मारा। 6 उनके वो थे, देखिए पार्टी में, उन्होंने लात मारा। इतनी बड़ी त्याग की भावना शायद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बाद इस देश में किसी ने अपने पद को लात मारने का काम किया तो इकलौते मात्र ओम प्रकाश राजभर जी है। दूसरा किसी व्यक्ति को आप बता दें कि जिन्होंने सत्ता में होते हुए कैबिनेट मंत्री पद को लात मारा हो, कोई ऐसा और। अच्छा, बारिश के कारण कार्यक्रम रद्द हो गया, तो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था उसको लेके क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं में वही हर्ष उल्लास है। आने वाले डेट में पूछा जा रहा है कि आज ही से, अभी से हमसे फोन आ रहे हैं, तमाम फोन आ रहे हैं कि भैया अब कार्यक्रम का क्या डेट निश्चित होगा। तो हमने लोगों को फोन करके बता भी रहा हूँ, जो लोग फोन कर रहे हैं, कि आने वाले समय में पार्टी निर्णय लेगी, जिस दिन कार्यक्रम का फिर पुनः घोषणा होगा, आप लोगों के बीच में हम लोग आकर बताने का काम करेंगे। और जो जोश आज था, इससे कहीं दुना जोश और खरोश के साथ कार्यकर्ता सहित समर्थक लोग उपस्थित होंगे। तो ये थे राजभर पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इन्होंने बताया कि लगातार जो है ये लोग 2-3 दिन से ही कार्यक्रम स्थल पे लगे हुए थे कार्यक्रम कराने में। एक विशाल जनसभा का कार्यक्रम, दूर दराज से तमाम कार्यकर्ता भी मौके पे पहुंच रहे थे। कार्यकर्ताओं में काफ़ी हर्षोल्लास, इतनी बारिश के बाद भी काफ़ी हर्षोल्लास देखने को मिल रहा था, लेकिन बारिश के कारण कार्यक्रम रद्द हो गया है। इन्होंने ये बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए फिर कार्यक्रम रखा जाएगा और फिर उसी जगह पे कार्यक्रम होगा और कार्यकर्ताओं का जो हर्षोल्लास है उसी प्रकार फिर देखने को मिलेगा। अवनीश मणि, इंडिया।